स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। राधा साध्यं साधनं यश राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यश राधा, राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषं, राधा राधा वाचिकिं तस्य शेषम्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय, सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय, सप्तद्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोय। नारायण नारायण नारायण। परम परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में 10 का बारंबार प्रणाम। परम आराध्य श्री विश्वानुनंदिनी लाडली श्री किशोरी जी के चरणों में 10 का बारंबार प्रणाम। मुझे अंधकार से प्रकाश की राह दिखाने वाले मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में 10 का बारंबार प्रणाम। आइए भागवत जी की परम मंगलमय कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। आज चारों सनत कुमार रतु जी महाराज को उपदेश करते हैं कि जीवन में जो भी होता है सब प्रभु की कृपा से होता है। पर हम लोग क्या करते हैं, यदि कुछ अच्छा करते हैं तो कहते हैं कि ये हमने किया, और यदि कुछ बुरा हो जाए तो कहते हैं कि ये प्रभु ने किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे पास सुख रहता है तब तक हमें प्रभु याद नहीं आते, और प्रभु अगर हल्का सा कष्ट हो जाए, शरीर में हल्का सा बुखार भी आ जाए तो अरे भगवान करते हैं, भगवान को कोसने लग जाते हैं। उसी प्रकार मुझे बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ रहा है कि एक संत थे और उन संत का बहुत विशाल आश्रम था। उस आश्रम के अंदर एक बेर का वृक्ष था और उस बेर के वृक्ष पे बड़े सुंदर सुंदर बेर थे। एक दिन क्या होता है कि एक गाय आ जाती है और वो गाय उन बेरों को खाने लग जाती है, और जब वो गाय उन बेरों को खाने लग जाती है और जैसे ही ये दृश्य उस संत देखते हैं तो संत को बड़ा क्रोध आ जाता है। संत एक डंडा उठाते हैं और उस गाय को पीटना प्रारंभ कर देते हैं। अब उस भूखी गाय की जैसे ही गर्दन पर प्रहार किया तो उस गाय की मृत्यु हो जाती है, और संत को आश्रम के अंदर गौ घात का पाप लगता है, गौ हत्या का पाप लगता है। गौ हत्या आती है और संत से कहती है, संत सावधान, आपने गाय को मारा है, आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। तो संत कहते हैं, अरे गाय को हमने थोड़ी ना मारा है, बल्कि इन हाथों ने मारा है। और इन हाथों के मालिक कौन है? तो बताया इंद्र हैं। आप इंद्र के पास जाइए। अब गौ हत्या इंद्र के पास गई। इंद्र से कहती है, इंद्र सावधान। इंद्र कहते हैं, अरे देवी, आप क्यों मेरे पास आई हो? अरे मैंने कौन सी गलती कर दी? तो गौ हत्या ने कहा कि आपने गाय को मारा है, आपको गौ हत्या का पाप लगेगा, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। तो इंद्र कहते हैं, अरे ये तुमसे किसने बोला कि मैंने गाय को मारा है? तो गौ हत्या बताती है कि पृथ्वी लोक पर एक संत ने एक गाय को मार दिया है, और उन संत ने कहा है कि हाथों के मालिक आप हैं, इंद्र हैं, तो तुम इंद्र के पास जाओ, इसलिए मैं आपके पास आई हूं।
अच्छा, तो इंद्र सोचते हैं अच्छा ये संत बड़े चालाक हैं, तो आज इंद्र ने भी अपनी चालाकी का प्रयोग करके कहा, अरे गौ हत्या, इस गाय को मैंने भी नहीं मारा, क्योंकि ये हाथ कब कार्य करते हैं, जब इसे बुद्धि प्रेरणा देती है। और बुद्धि के स्वामी तो आपको ही पता है कि ब्रह्मा जी हैं, तो आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। गौत्या ब्रह्मा जी के पास गई, कहा ब्रह्मा जी सावधान, आपने गाय को मारा है, आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। जब ब्रह्मा जी ने बात सुनी तो ब्रह्मा जी घबराते हुए पूछते हैं, अरे देवी, मैंने कब गाय को मार दिया, मुझे जरा पूरा वृतांत सुनाइए। तो गौ हत्या ने पूरा वृतांत सुनाया ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे देवी, इस गाय को मैंने नहीं मारा, क्योंकि ये बुद्धि किसी बात का निर्णय कब करती है कि जब ये मन वश में होता है। और इस मन के स्वामी तो श्री हरि नारायण, आप श्री हरि नारायण के पास जाइए। अब गौ हत्या भगवान नारायण के पास जाती है, भगवान नारायण से कहती है, नारायण सावधान, आपने गाय को मारा है और आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। नारायण ने जैसे ही ये बात सुनी तो नारायण अचंभे में पड़ गए। अचंभे में क्यों पड़ गए? क्योंकि मेरे प्रभु श्री हरि नारायण का अवतार लेने का कारण ही यही है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाणई असुर अदम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा और हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म की हानि होती है और जब जब किसी गाय पर, किसी गौ माता पर विपदा आती है, ब्राह्मणों पर विपदा आती है, तब मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। तब प्रभु अवतार लेते हैं, तब धरी प्रभु विविध शरीरा। तो मैं वाला गाय को मारूंगा। तो आज गौ हत्या कहती है कि प्रभु, जो गाय को मारा गया है वो हाथों के द्वारा मारा गया है, पर मन के कर्ता धर्ता आप हो, मन के स्वामी आप हो। तो नारायण कहते हैं, अरे गौ हत्या, आप मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए और स्पष्ट बताइए। तब गौ हत्या ने सारी बात श्री नारायण को बताई। तो नारायण कहते हैं कि ऐसा करो, आप मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो। और आज नारायण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और पृथ्वी लोक पर जाते हैं। और जब पृथ्वी लोक पर गए तो उस आश्रम के बाहर खड़े हो गए और पूछते हैं कि ये आश्रम किसका है, कितना सुंदर ये आश्रम है, ये आश्रम किसका है। तो संत निकल के आते, संत कहते हैं कि आश्रम मेरा है। बड़े गर्व से कहते हैं कि आश्रम मेरा है। अब आश्रम के जब अंदर गए तब देखा कि एक बहुत विशाल बेर का वृक्ष है। जब पूछा कि ये बेर का वृक्ष किसका है, तब पूछा कि ये भी प्रभु मेरा ही है, ये भी ब्राह्मण देवता मेरा है। मैंने अपने इन्हीं हाथों से इस पौधे को लगाया था और आज ये इतना बड़ा वृक्ष बन चुका है। तो आज मेरे नारायण को क्रोध आ गया। नारायण कहते हैं कि जब ये आश्रम तुम्हारा है, ये पौधा तुम्हारा है, तो गौ हत्या भी तुम्हारी होगी। और आज गौ हत्या को आदेश दिया, गौ हत्या जाओ और इस संत पर हावी हो जाओ। और आज गौ हत्या गई और संत पर हावी हो गई। और आज उस संत को एक प्रेत योनि मिली, भयंकर प्रेत योनि का वो भागी हुआ। इसलिए बंधुओं, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, सब प्रभु जी को समर्पित कर दें। अगर अच्छा करें तो सोचें, आज मैंने मेरे कृष्ण की कृपा से, मेरी भागवत जी की कृपा से एक कोई सत्कर्म किया है, आज मैं वो भागवत जी पर समर्पित कर रहा हूँ, मैं कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। और यदि कुछ गलत कार्य हो जाए तो वो भी आज भागवत जी पर समर्पित कर दें कि भागवत जी, अब मुझसे दोबारा ऐसा पाप ना हो, मैं सारे पाप अपने इधर ही समर्पित कर रहा हूँ। बंधु, आपको बताएं, तभी प्रभु आपके ऊपर दया करेंगे, क्योंकि जब प्रभु दया करते हैं तो उनकी दया कहीं और से नहीं आती। हमारे सदगुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम पर भगवान दया नहीं करते। तो हमारे सदगुरुदेव बड़े सुंदर उत्तर देते हैं कि
दया का उल्टा क्या होता है? याद। क्या तुम कभी उस परमात्मा को याद करते हो? नहीं करते। अगर आप उस परमात्मा को आज से याद करना प्रारंभ कर दो तो आज से ही आपके ऊपर दया होनी प्रारंभ हो जाएगी। परमात्मा आपके ऊपर दया करेंगे और प्रभु के नाम से सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए भागवत जी के अंतिम श्लोक में बड़ी सुंदर बात की गई है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस त्वं नमामि हरिं परम। आज की वाणी को हनुमान जी के चरणों में, मेरे गुरुदेव के चरणों में इधर ही समर्पित। और आगे के लिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।